अगर मैं कि सबसे ज्यादा बराबरी कहाँ है और शुरू से, तो मैं समझती हूँ कि शायद भूटान देश जो एक ऐसा है जहाँ के पहाड़ों की औरतें, सबसे ज्यादा बराबरी मुझे वहां दिखी बनिस्बत और देशों के। और बार बार हम कहीं ये कहते हैं कि गांवों में गैर बराबरी है, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं 40 साल के तजुर्बे के बाद। जैसे दिल्ली शहर का सेक्स रेशियो आप देख लें, 811 है। सबसे बेहतर सेक्स रेशियो कहाँ है? आदिवासी डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी जिनको हम जाहिल अनपढ़ कहते हैं, वो बेटी को नहीं मारते हैं, वो बेटी को नहीं रोकते हैं। मगर दहेज सबसे ज्यादा कहाँ है? पढ़े लिखों में। रुकावटें सबसे ज्यादा कहाँ है? वहां पर। और सबसे ज्यादा बेटियों को कौन मार रहे हैं? वो राज्य, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य, खाते पीते देश, वो अपनी बेटियों को खत्म कर रहे हैं। तो हमको थोड़ी सी गहराई में जाकर इन चीजों को देखना पड़ेगा। फरहत, आपको रुकावटें कहाँ नजर आती है? देखिए, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो औरत के साथ जो रुकावटें हैं वो तो जो दूसरे मजहब की हैं, सबकी एक ही तरह की रुकावटें हैं। अगर विद इन कम्युनिटी करें तो जो हिंदू कम्युनिटी में जो उनके धार्मिक बैकग्राउंड में आती हैं, वो यहाँ पर भी रुकावटें आती हैं। वो कानून की रुकावटें हैं और पूरी एक समाज की सोच की हैं। उस सोच को बदलना होगा, क्योंकि हमारा सोशल फैब्रिकेशन ऐसा है कि एक समस्या से दूसरी समस्या जुड़ी है। ये जो भ्रूण हत्या हो रही है, इसकी एक बड़ी वजह जहेज है, लड़की है, जहेज है, तो वो हमारा सोशल फैब्रिकेशन है। जहेज क्यों मांगा जाता है? अच्छा, इस्लाम में जहेज नहीं है। हाँ, यहाँ मैं कहूंगी कि ये क्या रुकावट है कि उलमा को इन चीजों में आगे आना चाहिए। जो हमारे यहाँ अच्छी चीज थी इस्लाम में कि जहेज बिल्कुल नहीं था, और बहुत जगह है ऐसा, वहां जहेज तो हमने अडॉप्ट कर लिया, और जो बुरी चीजें तो अडॉप्ट की, जो अच्छी थी वो नहीं की। प्रॉपर्टी का राइट था, वो नहीं देते हैं लड़कियों को, वो भी हमने यहाँ के समाज से सीख लिया। जहेज नकद और बाकी चीजें जो है वो उधार कोई नहीं देता है। तो ये है ना, मेहर है, प्रॉपर्टी का राइट है, उसको सब भूल गए। तो ये पूरी एक सोच है पुरुष सत्तात्मक समाज की, और उसमें औरतें भी हिस्सेदार हैं बराबर की। तो ये रुकावट है। लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आप अभी लोग ये बात कर रहे थे, तो तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि कहाँ कहाँ जूझना पड़ रहा है। आज भी जो चाइल्ड मैरिज तो बिल्कुल लागू नहीं है, लेकिन चाइल्ड मैरिज है, मेरी मेट की हुई है, और मैं पुलिस थाना जाती रहती हूँ उसको लेके। तो हम बिल्कुल बेहिस है हमारा समाज। वो कहते हैं नहीं, ये तो हस्बैंड है, इसके साथ भेजो। अरे 13 साल में जिस लड़की की शादी हो गई, क्यों भेजूं उसके साथ? वो उसको अभी भी आपको लगता है ये कहीं ना? एक और बात जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, जो नीतियां और योजनाओं की घोषणा हर महिला दिवस पर होती है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, क्या उनका इवैल्यूएशन साल के आखिर में होना जरूरी नहीं है कि हम कहाँ तक पहुंचे? तो लगातार होना चाहिए। जैसे कि अभी जो बात नीलम कह रही थी कि ये मेवात जाती हैं, तो गांव में हर औरत काम कर रही है। दरअसल हर औरत जहां भी है वो काम कर रही है, लेकिन अगर हम अपनी सरकारी आंकड़े देखें तो फैक्ट ये है कि अगर NSSO के सर्वे उठा के आप देखें, जो लास्ट राउंड होगा, उसमें भी केवल 25% औरतें काम कर रही हैं। और उसमें भी अगर हम देखें, जितनी पेड वर्क में है और जो अनपेड वर्क में है, तो उसका बड़ा हिस्सा, काफी एक बड़ा हिस्सा, करीब 10% अनपेड वर्क में है, प्रभावित होता है। रैना साहब, अगर पुरुष सत्तात्मक समाज ही की हम बात करें, जो जिसकी तरफ बार बार इशारा जा रहा है, क्या लगता है, जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि औरत को कहीं ना कहीं एक उपभोग की वस्तु मान लिया जाता है और उसके तमाम रास्ते रोके जाते हैं। एक वो रास्ता हुआ, एक वो बात हुई, और दूसरी कहीं ना कहीं जब वो इस मानसिकता से गुजर रही होती तो उसकी उड़ान कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। या आप सही फरमा रही हैं। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि नीतियां जो बनती हैं, नीतियां लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसकी कौन देखरेख करेगा? उसका कोई पता नहीं है। जैसे आप विलेजेस में जाइए या कहीं भी जाइए, काफी सारे NGOs काम करते हैं, नीतियां लागू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब असल में उन नीतियों को वाकई लागू करने की बारी आती है तो वो ठीक से लागू होती नहीं है, और उड़ान तो आपकी वहीं रुक गई। जब आपने कुछ योजना बनाई है कि कहीं किसी ग्राम में ये सुधार करने की कोशिश की है, अगर आप किसी के लिए, जैसे कि किसी का तलाक हुआ है या किसी का डाइवोर्स हुआ है, और जब उसको वो पैसा मिलना होता है पति की तरफ से, और एक तरह से उसके लिए कानून पहले से ही बना हुआ है कि इतना पैसा उनको
चाहिए। आप देख लीजिए, आप अगर जाके देखेंगे कि वो 20-20 साल, 25-25 साल, 10-10 साल तक लड़ते रहते हैं और वो धन उनको प्राप्त नहीं होना चाहिए जो कि कानूनन उनको मिलना चाहिए कि उनके पोषण के लिए वो जरूरी है। और ये तो नीति की बात है। और इस तरह से आप किसी भी नीति पे जाइए, जहां पर भी नीतियों को लागू कर, मुझे नीतियां तो हैं, कानून भी हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो प्रॉपर्ली लागू हो, और वो उसकी बहुत जरूरत है। और उसके लिए समाज का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। समाज का जितना भी समाज में खास से पुरुषों का, जी, समाज में मैंने पहले भी ये बात रखी थी कि पुरुष जब तक साथ नहीं चलेगा तब तक ये रास्ता कठिन ही बनता रहेगा। नीलम, अगर जो इन्हीं की बात को हम आगे बढ़ा दें, क्या वाकई वो अधिकारों को लेकर सजग हुई है, अपने अधिकारों की बात करती है, मांगती है? महिला आंदोलन को छोड़ दीजिए, उस पर्टिकुलर दिन को छोड़ दीजिए, इसके अलावा पूरे साल के जो बाकी दिन बचते हैं उसमें क्या वो अपने अधिकारों को लेकर सजग है, या अधिकारों की मांग ने कहीं ना कहीं उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया है? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। अगर औरत जो है वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है, कुछ कुछ तबकों के अंदर सजग हो रही है, लेकिन जब वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है तो उसके साथ में एक फ्रस्ट्रेशन भी बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि वो जो मतलब मान लीजिए, अगर मैं ये जानती हूँ कि आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और अगर मेरे साथ में किसी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो मैं जा सकती हूँ, अपने अधिकारों को डिमांड कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं वहां जाती हूँ तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कि मुझे ये लगता है कि इस कानून का क्या मायने है मेरे लिए जिंदगी में। मतलब ऐसे कितने देख लिए, कितने केसेस ऐसे देख लिए जहां पे वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं उस तरह से। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं, मैं छोटा सा एक और एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए अगर मुझे पता है कि वोट देने का अधिकार भारत में बहुत पहले से औरतों को हमेशा से मिल रहा है, लेकिन क्या ये मेरे पास में अधिकार है कि मैं उसको वोट दूं जिसको मैं वोट देना चाहती हूँ? ये एक बहुत मतलब इन द सेंस कि वो जो फ्रीडम है, वो राइट्स तो है। राइट्स, कानूनों के मामले में हम बहुत आगे हैं। मुझे लगता है कानून होने भी चाहिए, क्योंकि अगर कानून नहीं होंगे तो हम आखिरकार उन चीजों को अचीव भी कैसे करेंगे। तो कानून अपनी तरफ से होने बहुत आवश्यक हैं, लेकिन साथ साथ में वो मानसिकता नहीं बदल रही है। मानसिकता नहीं बदल रही। एक सवाल है हमारे पास, पूछिए आप अपना सवाल। कमला जी, आपके द्वारा लिखे गए गीतों ने एक इनकलाब ला दिया था। आपसे हम कुछ पंक्तियां जरूर सुनना चाहेंगे, और आपका संघर्ष कैसा रहा ये हमें जरूर बताइए। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि तुम मर्दों ने भी मेरे गीत सुने हैं। तो एक कविता मैं सुनाती हूँ। एक बाप बेटी से कहता है, पढ़ना है तुम्हें क्यों पढ़ना है, पढ़ने को बेटे काफी है तुम्हें क्यों पढ़ना है। तो बेटी ने जवाब दिया कि जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही घरना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। हर जोर जुल्म से लड़ना है सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। बहुत सुंदर। बेशक बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो समाज ही से आए हैं, जिनमें सोच पूरी तरह बदल गई है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से आज भी देश भर में हर मिनट में कई बलात्कार की घटनाएं होती हैं। यौन उत्पीड़न, हत्याएं, छेड़छाड़, क्रूरता की वारदातें, साथ ही हर मिनट में दहेज हत्या के मामले भी सामने आते हैं। ये आंकड़े डरा जाते हैं। तो फिर ये कहना गलत ना होगा कि हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत और क्षमता को उसने साबित किया है, लेकिन अपने साथ होने वाले दोहरे बर्ताव को वो अब तक दूर नहीं कर पाई है, और उसकी खुद की सुरक्षा भी उसके लिए एक बड़ी चिंता है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवालों का दौर जारी रहेगा, आप रहिएगा अस्मिता के साथ। किसान औरतें, उन्होंने न सिर्फ अपना आंदोलन किया, बल्कि जब उनसे जो अफसर जिसने मिलना था वो नहीं पहुंचे तो पटक करके चले आए और कहा कि अब आइए आप हमारे इलाके में और हम देखेंगे आपको। आजकल दहेज, घरेलू हिंसा, ये सब अभी भी जारी हैं, और कहीं ना कहीं ये औरत से शुरू होकर
औरत पे ही खत्म हो रहे हैं। तो समाज में आप इसे किस तरह देखते हैं? जो शिक्षित होते हुए भी उनके साथ जो मजबूरी हो रही है या जो मतलब जज्बात हो रहे हैं, उनके खिलाफ वो अपना आवाज नहीं उठा पा रहे हैं।